हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर सेकेंड समावेशी शिक्षा पढ़ा रही हूं और इस समावेशी शिक्षा में मैं आपको आज पढ़ाने वाली हूं विकलांग बालक के बारे में। ठीक है, विकलांग बालक किसे कहते हैं, इनकी क्या परिभाषाएं होती हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और उन प्रकार के बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो क्लास पे को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिए ताकि चीज़ों को अच्छे से समझ में आ सके। एक बार क्लास को आप पूरे देख लिया करिए, अच्छे से समझ लिया करिए, अच्छे से सुन लिया करिए, उसके बाद आप नोट्स तैयार किया करिए, फिर उसके बाद उसके बारे में पढ़ा करिए, खुद से तैयारी किया करिए। तो क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साइड में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लो ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ या कोई भी लाइव क्लासेस लूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। इसके साथ साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल जो है वो है के एजुकेशन 46 के नाम से, के एजुकेशन 46 के नाम से है। और आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले ताकि आप मुझसे जो भी डायरेक्ट बात करना चाहते हो वहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हो। तो बात करते हैं विकलांग बालक की। विकलांग बालक ऐसे बालक होते हैं जिनका जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक दृष्टि से दोष युक्त होते हैं। ठीक है, तो ऐसे बालक यानी वह बालक जो शारीरिक, मानसिक या संवेगात्मक दृष्टि से दोष युक्त होता है उसे विकलांग बालक कहते हैं। जैसे कोई बच्चे किसी को हाथ में प्रॉब्लम है, जैसे लूला होता है, लंगड़ा होता है, ठीक है, या आंखों से देख नहीं सकता है, दृष्टिहीन बालक होता है, आंखों से नहीं देख सकता है। ठीक है, तो ऐसे बालक जो होते हैं, मान लो कि किसी बच्चे के पैर में पोलियो है या जन्मजात भी हो सकता है। ठीक है, तो ये होते हैं विकलांग बालक की श्रेणी में आते हैं। अब हम बात करते हैं विकलांग बालक की अलग अलग मनोवैज्ञानिक के द्वारा परिभाषा। तो देखिए, हमारे क्रो एंड क्रो ने कहा है कि ऐसे बालक जिसमें ऐसा शारीरिक दोष होता है जो किसी भी रूप से उसे साधारण क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है, यानी जो एक नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे वो रुक जाता है। जैसे कोई बच्चा अगर पैर में पोलियो है या पैर से लंगड़ा है तो वो दौड़ नहीं पाएगा, है ना, एक सामान्य बालक की तरह वो नहीं दौड़ पाएगा तेज। ठीक है, तो वो उसको एक जो साधारण क्रियाएं होती हैं उनमें भाग लेने में क्या करता है, उसको रोकता है या उसे सीमित रखता है। ऐसे बालक को हम विकलांग बालक कहते हैं। विकलांग बालक के दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है शारीरिक रूप से विकलांग बालक या अस्थि बाधित विकलांग बालक भी जिसे हम बोलते हैं, यानी जो हड्डियों से रिलेटेड होता है। ठीक है, और एक होता है दृष्टि बाधित बालक। ठीक है, तो विकलांग बालक दो तरीके के होते हैं। हम बात आज करने वाले हैं विकलांग बालक के कारण के बारे में। ठीक है, जो बालक के विकलांग होने का जो कारण है वो क्या हो सकता है, या तो वो वातावरण होता है या वंशानुक्रम होता है। ठीक है, तो बालक के विकलांग होने के अनेकों कारण हो सकते हैं और वे सभी कारण कहीं ना कहीं आनुवंशिकता और वातावरण के अंतर्गत ही आते हैं। या तो इन्वायरमेंट के कारण हो सकता है या फिर क्या होता है, या फिर आनुवंशिक भी हो सकता है, यानी जन्मजात भी हो सकता है। आनुवंशिक यहाँ पर अगर हम सही तरीके से देखें तो जन्मजात, कुछ बच्चे जन्मजात से ही लूले होते हैं, लंगड़े होते हैं, अंधे होते हैं, बहरे होते हैं। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि बालक के विकलांग होने के कारण आनुवंशिक और वातावरण दोनों होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी बालक का विकलांग होने का कारण क्या होता है, ऑप्शन में दिया हो आनुवंशिक, फिर दिया हो वातावरण और फिर दिया हो आनुवंशिक और वातावरण और दिया हो इनमें से कोई नहीं, तो आपका उत्तर रहेगा आनुवंशिक और वातावरण, यानी वातावरण से भी हो सकता है और आनुवंशिक यानी जन्मजात भी हो सकता है। ठीक है, अस्थि बाधित बालक या शारीरिक अक्षमता या विकलांग बालक के बारे में हम आज पढ़ेंगे। पहला जो आपका देखिए टाइप है, यानी पहला प्रकार है शारीरिक रूप से विकलांग बालक या अस्थि बाधित विकलांग बालक। ठीक है, तो हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे। कल हम दृष्टिहीन बालक के बारे में बात करेंगे। तो अस्थि बाधित बालक या शारीरिक अक्षमता या विकलांग बालक कौन होते हैं? तो अस्थि विकलांग बालक या शारीरिक रूप से विकलांग बालक से आशय यानी उनसे हमारा मतलब ये है कि ऐसे बालक से है जिनकी अस्थियां, मांसपेशियां एवं जोड़ ठीक से कार्य नहीं करते हैं। ऐसे बालकों को सामान्यतः शारीरिक विकलांग यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड या अपंग यानी डिसेबल बालक भी कहा जाता है। ऐसे बालकों को चलने फिरने व अपने दैनिक कार्यों को यानी अपने रेगुलर जो भी कार्य होते हैं, ठीक है, उनको करने में कठिनाई आती है। इस कारण इन्हें चलने फिरने के लिए कृत्रिम हाथ पैर, जैसे बैसाखी होता है, कृत्रिम हाथ पैर यानी जो आर्टिफिशियल हाथ पैर आते हैं वो लगाना पड़ता है, या बैसाखी का यूज़ करते हैं, या कैलिपर्स का, या विशेष जूते जो होते हैं, है ना, या व्हील चेयर का यूज़ करते हैं ना। जो बच्चे पैरों से, मान लो किसी बच्चे के दोनों पैर में पोलियो है तो वो चल नहीं पाता है, तो वो किसका यूज़ करता है? व्हील चेयर का यूज़ करता है। सरीखे व अन्य सहायक उपकरणों की ज़रूरत इन्हें पड़ती है।
और ये बालक शरीर रूप से इतने अक्षम होते हैं कि ये स्वयं बिना किसी सहारे के विद्यालय भी नहीं जा पाते हैं। ठीक है, कभी कभी तो यह अंग पूर्ण रूप से विकसित भी नहीं हो पाता, इस कारण इन्हें पूर्ण रूप से आंशिक रूप से बाहरी सहायता की आवश्यकता होती है। इनकी सीखने की क्षमता तो सामान्य ही होती है, लेकिन इनकी विकलांगता इनके सीखने के मार्ग में बाधा पहुंचाती है। इस कारण ये कभी कभी पढ़ाई में भी सामान्य बालकों की अपेक्षा क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं। अस्थि बांधित बालक की जो परिभाषा है वो क्या है, क्रो एंड क्रो के अनुसार बताई गई है कि जो अस्थि बांधित बालक होते हैं ऐसे बालक जिनमें ऐसा शारीरिक दोष होता है जो उन्हें किसी भी रूप से साधारण क्रियाओं से भाग लेने में रोकता है, उसे सीमित रखता है, ऐसे बालकों को हम विकलांग बालक कहते हैं। हैलाहन व कॉफमैन के अनुसार कहा गया है कि शारीरिक विकलांगों को उन बच्चों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिनकी संवेदी शारीरिक सीमाएं, स्वस्थ सीमाएं एवं सीमा तक उनकी विद्यालय उपस्थिति अथवा सीखने में बाधा पहुंचाती है और उन्हें विशेष सेवाओं, प्रशिक्षण उपकरण और सामग्री व सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है। बात करते हैं विकलांगता के स्तर के बारे में, तो विकलांगता के 4 भाग होते हैं। क्या क्या होते हैं? एक तो होता है कम या तो फिर मंद होता है, ठीक है। दूसरा होता है गंभीर, चौथा होता है पूर्ण। फिर क्या होता है, देखिए कम मतलब होता है जो 40% से कम विकलांग बालक जो आते हैं। मंद होता है 40% से अधिक और 70% से कम विकलांगता होती है जिनके। गंभीर बालक क्या होता है 70% या उससे अधिक विकलांगता। और पूर्ण यानी पूरी तरीके से 100% विकलांग होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अस्थि बांधित बालक की विशेषता के बारे में, उनकी सामान्य एवं सामान्यताएं और लक्षण के बारे में। यानी अगर आपसे अस्थि बांधित बालक की विशेषता पूछी जाए या उनके लक्षण पूछे जाए या उनकी सामान्यताएं पूछी जाए तो आपको क्या करना है, चलिए बात करते हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों के शारीरिक अंगों जैसे गर्दन, हाथ, उंगलियां, कमर, टांगे आदि में विकृतियां होती हैं। ऐसे बालकों को उठने में, बैठने में, चलने में भी कठिनाई होती है, ठीक है। ऐसे बालक किसी वस्तु को पकड़ने में, किसी वस्तु को उठाने में या खुद उसे उचित स्थान पर रखने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। ऐसे बालकों के प्रायः जोड़ों में दर्द की शिकायत रहती है। इन्हें लिखने में या कलम को पकड़ने में भी बहुत कठिनाई हो सकती है। इनकी मांसपेशियों में आपसी सामंजस्य की कमी देखने को मिलती है। इनके शारीरिक अंगों जैसे हाथ है, पैर है, टांग मतलब पैर आदि में अवांछित हलचल रहती है और इनका शरीर पूर्णतः या आंशिक रूप से लकवाग्रस्त होता है। लकवा क्या होता है? लकवा जब किसी के होता है, जो बीमारी होती है लकवा, तो उससे हाथ पैर नहीं हिलता है ना, हाथ पैर अपने आप से नहीं हिलता है, आप कोई दूसरा उसको हिलाएगा तभी हिलता है। ये शारीरिक विकृति से ग्रसित होते हैं, इन्हें अपने दैनिक सामान्य कार्य करने में कठिनाई होती है। बात करते हैं अस्थि बांधित जो यानी विकलांग बालक होते हैं, इनके कारण क्यों, ये इनका क्या कारण है जिसकी वजह से हमारे बच्चे अस्थि बांधित हैं। तो गर्भाशय के दौरान अनियमितता, यानी जब बच्चा माँ के पेट में होता है, गर्भ में होता है, तब क्या होता है उस समय माँ का सही तरीके से नियमित रूप से उनका क्या होना चाहिए, पोषण नहीं हो पाता है, तो इस वजह से बच्चे विकलांग रह जाते हैं। कुछ ना कुछ कमियाँ आ जाती हैं, या तो दिमाग से कमज़ोर होंगे या फिर हाथ पैर में दिक्कत होगी, ठीक है, या फिर आँख से अंधे होंगे या फिर कान से बहरे होंगे, ठीक है, बोल नहीं पाएंगे। इस तरीके से असुरक्षित प्रसव की वजह से भी होता है। आनुवांशिकता के कारण भी, यानी कि जेनेटिक्स के कारण भी हो सकता है, आनुवांशिकता के कारण भी हो सकता है, जन्मजात भी हो सकता है, पोषण की कमी के कारण भी हो सकता है, दुर्घटना के कारण। कभी कभी लोग सही सलामत होते हैं लेकिन क्या होता है उनके साथ कोई दुर्घटना घटित हो गई, यानी उनका एक्सीडेंट हो गया, तो इस तरीके से उनके हाथ पैर क्या होते हैं, मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, पैर में बहुत ज़्यादा चोट आ गई, डॉक्टर को किसी कारणवश उनके पैरों को काटना पड़ा, तो इस वजह से भी हो जाता है। बीमारी के कारण भी हो जाता है। एक्सरे का ज़्यादा प्रभाव जो पड़ता है, कोई मनुष्य बार बार एक्सरे करवाता है तो उससे भी प्रभाव पड़ता है, उससे भी विकलांगता आती है। फिर क्या, वातावरण का प्रभाव और विक्टर नामक बालक, ठीक है। अस्थि बांधित बालकों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, हम इसके बारे में बात करते हैं, यही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अस्थि बांधित बालकों की शिक्षा प्रणाली को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ विशिष्ट सामग्रियों का प्रयोग भी किया जाता है, जैसे जिन्हें दृश्य श्रव्य सामग्री भी कहते हैं। भारत में श्रवण उद्दीपन की शिक्षण का आधार है कि अस्थि बांधित बच्चों के लिए खेल विधि, आगमन व निगमन विधि या ह्यूरिस्टिक विधि या प्रोजेक्ट विधि या मॉन्टेसरी विधि या किंडरगार्टन विधि या डॉल्टन विधि या इकाई योजना विधि के द्वारा शिक्षा दी जाती है, ठीक है। ऐसे बच्चों की शिक्षा निम्नलिखित प्रकार से वर्णित की जाती है, जैसे उपचार सुविधाएं प्रदान करके, जिस बच्चे को जिस चीज़ की ज़रूरत है उसका करके,
उपचार करके उनका हो सकता है, उनके ये परमानेंट प्रॉब्लम ना हो तो उनका उपचार कर सकते हैं, डॉक्टर को दिखा सकते हैं। प्रशिक्षित अध्यापक प्रदान करके, विशेष कक्षाओं के आयोजन के द्वारा, विशेष विद्यालयों के निर्माण से, पाठ्यक्रम को आवश्यकता अनुकूल बना करके और अधिगम अनुभव करवा करके। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या है अस्थिबांधित बालकों की शिक्षा को दे सकते हैं। तो हमने पढ़ा आज अस्थिबांधित बालकों के बारे में और कल हम दृष्टिहीन बालकों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपका जो टॉपिक चल रहा है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सिर्फ डीएलएड के लिए ही नहीं, बल्कि आप सीटेट और टेट की तैयारी कर रहे हो, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, आप प्राइमरी टीचर की तैयारी कर रहे हो, कहीं के लिए भी, तो ये आपका चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को पूरा देखा करिए, स्किप मत किया करिए, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझिए ताकि ये आपके आगे काम आए, आपको ज़्यादा पढ़ना ना पड़े टेट और सीटेट में, ऐसी आप पढ़ाई करिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट हेडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।